सोचिए, एक तरफ साउथ मुंबई के करोड़ों अरबों के बंगले और दूसरी तरफ ग्रैंड रोड पर बसी वो गलियां जहां औरतों की कीमत सिर्फ 100-200 रुपए से शुरू होती है। लॉकडाउन का समय याद है जब पूरा मुंबई ठहर गया था, लेकिन कमाठीपुरा की औरतें 10 रुपए में भी किसी की भूख मिटा रही थी ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुका रहा था? वो औरतें जिन्हें गांव से उठाकर लाया जाता था, वो लड़कियां जिन्हें 14 से 15 साल की उम्र में ही बेच दिया जाता था। अगर कोई लड़की धंधा करने से मना करती तो उसे भूखा रखा जाता, पीटा जाता और जबरदस्ती ग्राहक बैठा दिया जाता। दलाल और घरवाली उन्हें कर्ज में बांध देते। हमने तुझे गांव से लाने में इतना खर्चा किया, अब वही कमा के लौटाना होगा। और अगर कोई लड़की मना करती तो उसे धमकाया जाता, ब्लेड से मुंह काट देंगे, हिजाब डाल देंगे। आखिरकार इन मासूम लड़कियों को कमाठीपुरा की इन तंग गलियों में पहुंचकर समझ आ ही जाता है यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। मैं ऐसा ही, मेरे को भी फंसाया था बेटा। पहला लाके भेजा था ना, मैं बहुत परेशान होती। 18वीं सदी, अंग्रेजों का राज। मुंबई उस वक्त तेजी से बदल रहा था। नई नई इमारतें बन रही थी, रेलवे लाइनें बिछ रही थी। काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे और मजदूर आए थे आंध्रा और तेलंगाना से। इन मजदूरों को कहते थे कमाठी, और जहां वो लोग बस गए वो इलाका कहलाया कमाठीपुरा। नहीं पहले कामाठी लोग रहते थे। कितनी गलियां थी? 14 गली थी। सिर्फ 11 गली से लेके 14 गली। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये इलाका सिर्फ मजदूरों की बस्ती नहीं रहा। अंग्रेज अफसर और अमीर लोग अपनी खास जरूरतों के लिए औरतों को यहाँ लाने लगे और देखते ही देखते ये जगह बदल गई एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में। कहते हैं इसकी शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने में हुई। मजदूर यहाँ आकर बसे और फिर धीरे धीरे ये बस्ती औरतों की मजबूरी की जगह बन गई। अंग्रेजों के लिए ये रेड लाइट एरिया था जहाँ रात होते ही रंग बिरंगी लाइटें जलती थी और औरतों की जिंदगी पुछती चली जाती। यहाँ हर गली की अपनी कहानी है। किसी की माँ ने मजबूरी में धकेला, किसी को दलाल उठा लाया। जो लड़की इनकार करे उसे पीटा जाता, तेजाब डालने की धमकी दी जाती। औरतें बोलती भी तो किससे? पुलिस मदद से ज़्यादा वसूली करने के लिए चक्कर लगाती थी। घर के कोने में बैठे बच्चे अपनी माँ को हर रात जाते देखते थे। वो समझते थे ये काम है, लेकिन समाज कहता ये गुनाह है। दिन में दुनिया इन्हें गालियाँ देती, रात को वही दुनिया इनके पास आती है। यहाँ कभी सफ़ेद गली भी थी जहाँ सिर्फ गोरी और विदेशी औरतें रहती थी। ब्रिटिश आर्मी यहाँ थी और उनके मनोरंजन के लिए अंग्रेज सरकार ने खुद ब्रॉडहाउस खड़े कर दिए थे। यहाँ तक कि यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स भी लाई गई। दोस्तों, ये सब इतना बढ़ गया कि कमाठीपुरा को सेक्स टूरिज्म कैपिटल कहा जाने लगा। इंग्लैंड से या दीगर देशों से जो जहाज आया करते थे, उनके जहाजियों नाविकों को भी जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ आने के बाद में लड़कियां नहीं मिलती थी, तो कमाठीपुरा जगह उनके लिए भी तैयार। कहते हैं वो गली सिर्फ अमीरों और अंग्रेज अफसरों के लिए थी। वो गली अब मिट चुकी है, लेकिन कहानियाँ अब भी जिंदा है। आज भी अगर आप वहाँ जाएं, किसी से पूछें तुम यहाँ कैसे आई हो, तो ज़्यादातर औरतों का जवाब होगा अपनी मर्जी से नहीं। किसी को नौकरी का लालच देकर लाया गया, किसी से कहा गया फिल्म में काम मिलेगा, किसी को शादी का झांसा दिया गया। और जब वो मासूम लड़कियां कमाठीपुरा की तंग गलियों में पहुंची तो उन्हें समझ आ गया यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। कि हमको इज्जत नहीं देता है, थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। बारिश का मौसम हो तो गंदा पानी और सीवर की बदबू हर तरफ फैली रहती थी, फिर भी यहाँ का कारोबार कभी रुकता नहीं। हाल ही में जब आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई तो लोगों ने सोचा शायद यह उन्हीं औरतों की कहानी है। लेकिन जब असली सेक्स वर्कर्स ने फिल्म देखी तो एक महिला ने कहा, काश हम आलिया जैसी दिखते और हमारे कोठे उतने ही साफ होते। फिल्म की चमक और हकीकत का फर्क यही कमाठीपुरा की असली कहानी है। यहाँ जिंदगी सिर्फ रंगीन पर्दों पर नहीं, बल्कि गंदे पानी, भूख और मजबूरी के बीच गुजरती है। फिल्म बनाई को वो लोग कमा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग को, कमा रहे हैं वो लोग। हम लोग को फायदा क्या है? वो फिल्म बनाए। शाम का वक्त है। कमाठीपुरा की गली नंबर 14। गड्ढों में भरा पानी ऊपर की इमारतों की रोशनी को चमकाता है।
नीचे तंग गली में औरतें प्लास्टिक पर बैठकर सादा खाना खा रही हैं। उनके कमरे इतने छोटे हैं कि अंदर बैठकर खाना भी नहीं खा सकती। छोटू टाइनी रूम्स, ऊपर माँ बेड पर क्लाइंट अटेंड कर रही है और बेड के नीचे बच्चे को सुला रखा है। रात के 10 बजे गली फिर से जाग उठती है। लालटेन की रोशनी में औरतें खड़ी होती हैं, ग्राहकों का इंतजार करती हैं। बच्चे पर्दों के पीछे से झांकते हैं और कमाटीपुरा की रात अपने अंधेरे में आगे बढ़ती रहती है। मेकअप करके क्या फायदा है? एक मेकअप करो, मेकअप करके अभी बैठा कस्टमर ने मेकअप का। कमाटीपुरा 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बसाया था। तब से ये जगह सेक्स वर्क और तस्करी का गढ़ रही, लेकिन अब ये इलाका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 38 साल की हसीना जो 20 साल से यहीं रह रही है, कहती है सब खत्म हो रहा है, अब कमाटीपुरा का अंत आ गया। बिल्डरों की नज़र सालों से इस जगह पर है। अब पुराने प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गए हैं। नोटिस लग रहे हैं, जगह खाली करो। 32 साल की फातिमा का कहना है, मैं 12 साल की थी जब मेरी बहन ने मुझे यहाँ बेच दिया था। अब जिस इमारत में रह रही हूँ वो भी टूटने वाली है। न मुआवजा मिलेगा न नई जगह। बस मेरा 9 साल का बेटा है जिसे संभालना है। कमाटीपुरा की सबसे बड़ी त्रासदी औरतें ही नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं। सुबह जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं, ये तो उसी गली का बच्चा है। कई बच्चे अपनी माँ को छिपाना चाहते हैं। सोचिए, माँ से प्यार भी करे तो चोरी छिपे। कुछ बच्चे निकल गए, लेकिन बहुत से बच्चे वहीं की गलियों में खो देखती गए। हूँ ना कि हाँ ये बच्चा इधर का है, तो हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, बात नहीं करना, ये कमाटीपुरे के बच्चे हैं। 80 और 90 का दशक, जब पूरी दुनिया HIV और एड्स से डर रही थी, कमाटीपुरा अचानक सुर्खियों में आ गया। लोग कहने लगे ये तो बीमारी का अड्डा है, NGO जाए, सरकार जागी, जागरूकता फैलाई गई। लेकिन तब तक हजारों जिंदगियां HIV से बर्बाद हो चुकी थी। आज भी यहाँ हजारों औरतें हैं। पहले इनकी संख्या 30,000 से भी ज़्यादा थी, अब करीब 10,000 बची हैं। कई पुराने कोठे टूट चुके हैं। बिल्डरों की नज़र यहाँ की ज़मीन पर है। कमाटीपुरा के 15 लेन्स जो है वहाँ 943 सेस बिल्डिंग्स हैं। NGO और कुछ संस्थाएं औरतों और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मौका दे रही हैं। कई औरतें बाहर निकल पाई, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, किसी ने घर घर जाकर काम शुरू किया। लेकिन सच्चाई ये है, ये जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। गरीबी, मजबूरी और समाज के ताने औरतों को फिर से वहीं खींच लाते हैं। आज अगर आप कमाटीपुरा जाएं तो भीड़ थोड़ी कम है। कई पुराने कोठे टूट चुके हैं, लेकिन लाल बल्ब की रोशनी आज भी चलती है। गलियों का दर्द आज भी वही है। कमाटीपुरा सिर्फ एक इलाका नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे चमकते शहरों के बीच कितने अंधेरे छिपे हैं। इनके प्रति नफरत की भावना न रखें, इनको बेचारी न माने। इन लोगों के साथ में उस भावना से काम करें जिस भावना के साथ में वो किसी भी दूसरी प्रोफेशन की लड़कियों को या स्त्रियों को लेते हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप माया नगरी मुंबई का नाम सुने तो याद रखिएगा, ये वही शहर है जहाँ करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन उसी शहर में एक गली है जहाँ औरतें अपने सपनों की नहीं, मजबूरी की कीमत चुकाती हैं। दोस्तों, कमाटीपुरा सिर्फ एक गली नहीं बल्कि ये हमारे समाज का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमारी चमक दमक वाली दुनिया के पीछे कितने अंधेरे छिपे हैं। यहाँ औरतें अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से आती हैं और उनके बच्चों तक को समाज ताना देता है। आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी इन गलियों में जंजीरें टूटी नहीं। ये सवाल हम सबके सामने है, क्या सचमुच हमारा समाज सबको बराबरी का हक देता है? ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन इन कहानियों का दर्द अब भी वही है।